अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये जो नए नए आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेके मैं आई हूँ जी अपनी वीडियो के लिए, वो आप लोगों के हैं मेरी वीडियो के लिए या मेरे हैं जी अपनी वीडियो के लिए। उसमें जी ग्लव्स पहनने का भी कहा गया है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये ग्लव्स मैं अब पहनूंगी और देखूंगी कि इनसे मैं कितना काम कर सकती हूँ। और आप लोगों के लिए मैं एक वाइट चिकन लाई हूँ जो इंशाल्लाह आज मैं ज़िबा करूँगी और एक नए अंदाज से जी। तो और हाँ फ्रेंड्स, मेरी काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं जो मैं अपने मुखातबीन से इस्लामी तालीमात पर उनकी ज़िबा के बारे में, कुर्बानी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। तो आज मेरा जो नया आइडिया मेरे जहन में आया है, चिकन को ज़िबा करने का इस तलवार से करूँगी। ये है वो तलवार। और पहले मैं इस तलवार को तेज़ करूँगी क्योंकि हमें हर काम उस असूल से ही करना चाहिए जो तालीमात हमें कानून और शरीयत से हासिल हुआ है, क्योंकि दीन में भी फ़लसफ़ा हिकमत पर और जहानत पर ही चलने वाले को समझदार बोला गया है। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हमें करना चाहिए। वैसे ये पहले भी तेज़ ही थी, मैंने उसी तरह रखी हुई थी। इससे एक चिकन ज़िबा किया था जब मैंने इसको अच्छी तरह तेज़ करवाया था, लेकिन फिर भी पड़े पड़े भी ये ख़राब हो सकती है और यह ना हो कि मेरी ये नाअहली की वजह से इस चिकन को जो मैं आज ज़िबा करूँगी उसे तकलीफ़ हो। इसलिए मैं दोबारा से कर लिया मैंने। ये देख लें जी नज़दीक से भी। अब ये काफ़ी तेज़ लग रही है मुझे। अब इससे इंशाल्लाह मैं चिकन को ज़िबा करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ जी। ये है मेरा वाइट ब्राइल फार्मी चिकन। इसको अल्लाह ताला के नाम से इंशाल्लाह आज मैं ज़िबा करूँगी। और इसने जी इतना चुस्त है, ये इतना हशर किया हुआ है इसने मेरा। ये बहुत बड़ा शॉप वाला दे गया है मुझे, बहुत भारी है ज़रा। तो मैंने कहा इसको तलवार से ज़िबा कर देती हूँ। वो आइडिया मेरा ठीक था तलवार से ज़िबा करने का। तो इसी तरह कुरान पाक में भी है, सूरह हज में है कि ये जो कुर्बानी आप लोग करते हो उसको ना अल्लाह ताला जी को ना उसका गोश्त पहुँचता है ना खून, बल्कि उसको सिर्फ़ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। ये ज़रा थोड़ा सा कैमरा देख रही हूँ, तुम्हारा तकवा पहुँचता है। इसी तरह अल्लाह ताला जी ने उनको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि अल्लाह ताला जी ने जो हिदायत तुम्हें बख्शी है उस पर तुम अल्लाह ताला जी की बढ़ाई बयान करो। ये सूरह हज में है। तो ये तलवार मैंने आप लोगों के सामने पहले भी तेज़ किया है, फिर इसको दोबारा से मैंने देख लिया है। अब मुझे तसल्ली हो गई है कि तो वाह, ये चिकन तो कोई आफत है। तो चलें जी, कहाँ तक भागेगा, मैंने तो अपना काम करना है। इस्लाम में कुर्बानी के लिए कहा गया कि हम अपने जानवर का मुँह किबला की तरफ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर पढ़ के क़ियाम या सजदे की हालत में इस एहसास के साथ उसे अल्लाह ताला जी की नज़र कर देते हैं कि ये दर हकीकत हम अपने आप को अल्लाह ताला की नज़र कर रहे हैं। तो ये तो है जी घर का चिकन। शॉप में भी उनको जिधर इजी लगता है वो उस तरफ करके ज़िबा कर देते हैं। तो इसकी कोई पाबंदी नहीं है, कुर्बानी के लिए है जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के नाम से इसको ज़िबा करती हूँ। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने ओरिजिनल भी पढ़ा है, ओरिजिनल साउंड भी आपको आवाज़ आ रही है जी। आप लोगों को पता है जब इंसान कुछ चीज़ ज़िबा कर रहा है, उसकी गर्दन उतार रहा है, उसकी जान ले रहा है, तो इंसान की फिर लबो लहजे में काफ़ी फ़र्क आ जाता है और ये महसूस करता है कि हम ये अल्लाह ताला के नाम का कर रहे हैं, तो हम हकीकत में अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर रहे हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये हम पर एहसान हुआ है कि हमारे बदले अल्लाह ताला ने जानवर रख दिए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो आप लोगों ने सुना होगा सारा वाक़या इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ। तो ये हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी है। हम अपनी बदले इन जानवरों को अल्लाह ताला के नाम पे ज़िबा करते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत सही हो गया है।
तो आप लोगों के सामने आप लोगों के ने देखा है कि मैंने तलवार से चिकन ज़बह किया और कितना आसानी से हो गया है। ये अल्लाह ताला का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। फ्रेंड्स, जो मैंने आप लोगों को सूरह हज की जो आयत सुनाई थी, वो पूरी आयत भी दोबारा से भी सुन लीजिएगा। अल्लाह ताला को ना उनका गोश्त पहुँचता है ना उनका खून, बल्कि उसको सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, ताकि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें हिदायत बख्शी है उस पर तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो। यही तरीका है उनका जो खूबी का रवैया अख्तियार करते हैं। और ए पैगंबर, उन लोगों को बशारत दो जो खूबी का रवैया अख्तियार करते हैं। कितना अच्छा तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने कितने अच्छे तरीके से हमें समझाया है। तो हमें चाहिए कि हम खूबी का रवैया अख्तियार करें। ये जो जानदार है, जानवर है तो जानदार ना, इसके अंदर भी जान है। हमें इनके लिए भी बहुत नरम हाथ रखना चाहिए और वो पूरा इंतज़ाम करना चाहिए जिससे इनको तकलीफ़ ना हो। और ये देखें, ये भी जल्दी जल्दी इसलिए उठा रही हूँ कि डागी इधर आ जाएगा और वो ये खून वगैरह पिएगा तो वो फिर दूसरों के लिए नुकसान का बायस बनेगा। इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी सारा खून उठा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये भी हम किसी के बारे में सोचेंगे तो ये भी खूबी का ही रास्ता है। तो मेरे मालिक ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हमें, तो सबको समझना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सबको ये रास्ता अख्तियार करना चाहिए। ये ना हो ना कि अगले का ज़हन देखे बगैर, कुछ लोग होते हैं जी तबलीग के लिए, तबलीग के जो दाई होते हैं वो दूसरे का ज़हन ना समझे। इससे भी उनको मना किया गया है कि आपने उसका ज़हन देख कर अपनी जहानत इस्तेमाल करनी है। जितनी तालीम वो जो उसके लायक हो उतनी ही देनी है आप लोगों ने। ये नहीं है ना कि आप जाते ही उसको 5 वक़्त नमाज और तहज्जुद और इशराक और चाश्त वगैरह समझाने लग जाएं और उसके शलवार टखनों से ऊंची करवाने लग जाएं। ये मना किया गया है। कहते हैं पहले उनको अल्लाह ताला का बताएं, फिर अपने नबियों का बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताएं। फिर उनके दिल में जब वो बात बैठ जाए, उनका मसलसल उनके साथ रहें, उनकी तरबियत करें। उसके बाद आपने उनको नमाज की तरफ लेके आना है। ख़ुद अपने अमल से आप वो अमल करेंगे, वो आपको देखेंगे, तब दिल में बैठेगा। वरना तो वही बात हो जाएगी जो मच्छर छान कर पी रहे हैं और दूसरों के हक़ के ऊँट भी निगल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो सबको पता है कि ज़ाहिर है कि जो इस तरह की रवश इख्तियार करता है वो ख़ुद भी धोखे में होता है और दूसरों को भी धोखा दे रहा होता है। वो समझता है कि वो मोमिन है, हालांकि वो मोमिन नहीं होता। इस वजह से ईमान के 2 शायद इकरार दिए गए हैं, एक कौल और दूसरा अमल, जो कि कौल भी झूठ हो सकता है। इस वजह से सिर्फ ज़ुबान से इकरार करने वाला मोमिन नहीं करार दिया गया, बल्कि ज़रूरी हुआ है कि आदमी का अमल उसके ईमान की तस्दीक करे, और ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अब सूरत अनफाल में देखें, अल्लाह ताला का इरशाद है, याद रखो अहले ईमान तो वही हैं कि जब अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल दहल जाते हैं, और जब उनकी अल्लाह ताला की आयतें उनको सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और भी बढ़ जाता है। वो उनके ईमान को और भी बढ़ा देती हैं और वो हर मामले में अपने परवरदिगार पर ही भरोसा रखते हैं। तो इस तरह की खूबी जो है ना, वो मैंने बताया कि बहुत कम लोगों में होती है। बस कुछ ज़ाहिरी रटे रटाए भी जुमले होते हैं जो हम तक पहुँचे हैं, पता नहीं गलत हैं सही हैं, कि जी 7 साल का बच्चा हो तो ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ाएं, उसको ना पढ़े तो घर से निकाल दें, और बेटियों को भी नमाज़ पढ़ाएं 7 साल की उम्र में। 7 साल तक तो बच्चों को कुछ भी नहीं कहा जाता। 7 साल के बाद जी 7 साल हो गए हैं जी, आपने अब नमाज़ पढ़नी है, फिर सख्ती शुरू कर देते हैं। नमाज की ये 7 साल का रटा क्यों? उनकी तरबियत करनी है तो माँ की गोद से शुरू करें। जब आप अपना वो अच्छा अमल अपने घर में रखेंगे तो वो आपको देखेंगे, वो भी नमाज की तरफ आएंगे। आप उनको भी रोज़ाना अपने साथ खेलते उठते बैठते जा नमाज पे बुलाएं, उनको खिलौने भी जा नमाज पर दें, आस्ता आस्ता साइड पे कर दें, कहें ये ऐसे करो, सजदा दो, उनकी फुल तरबियत करो।
तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके उन बच्चों पर आप पर रहम फरमा देंगे। वो आपके मुताबिक जिस तरह आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो उसी तरह गुजारेंगे, लेकिन उसके लिए तरबियत लाजमी है। ये इसीलिए मना किया गया है दाई हक को कि जाते ही उनके जो शलवार जो ऊपर आप टखनों से कर देंगे, उनको दाढ़ी का मशवरा देंगे, उनके ऊपर इतनी भारी नमाजें मसलत कर देंगे, तो हो सकता है कि जी वो फिर इससे हट ही जाएं, उनके दिल पर ये असर ही ना हो। इसलिए उनको भी कहा गया है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने रवैये से, अपने अमल से, अपनी ईमानदारी से उनकी तरबियत करनी है। और बार बार एक बार उनको तरबियत करके छोड़ नहीं देना। जब तक आप उनको अपने अच्छे अखलाक से, अच्छे खुलूस से उनको अपना वो जो आप बयान कर रहे हैं वो उन तक ना पहुंचा दें, तब तक उनको आपने नहीं छोड़ना। उनका हमेशा दुख सुख में साथ दिए रखना है। तबलीगियों को ये भी बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखें मैंने बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों के लिए, और ये मेरा चिकन भी रेडी हो गया। तो बस बातों बातों से बात निकली है तो मैंने भी कर लिया है। जैसे कुछ होता है ना, कुछ ईमानदार बनते हैं जी, नमाज़ें चंद पढ़ के अपने आप को ईमानदार कहते हैं, और फिर हमें कानून सिखा रहे होते हैं जी। जैसे जी अगर आप किसी के साथ कारोबार करते हैं तो वो एक फार्म तैयार करेगा जी, वो कहेगा जी शरीयत में है, मैं तो बड़ा पाबंद हूँ, मैं तो करूँगा। ये पता नहीं है उसमें जो गवाह पेश करेंगे ना शहादत वाले, वो फैमिली से होने चाहिए, रिश्तेदारी से होने चाहिए, और वो होने चाहिए जो अमीन हो, जिनकी पहले माशरे में कोई इज़्ज़त हो, पहले वो इस किस्म के मसले हल करते हों, वो नेक हों, मोमन हों, उनका किरदार अच्छा हो, वो अमीन गवाह बनाए जाएंगे उन फार्म पे। ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी का बंदा पकड़ें, मार्केट से पकड़ें, कहीं से पकड़ें, फार्म पे लिख दें कि ये गवाह है। नहीं, आपकी फैमिली के सबसे पहले हों, रिश्तेदारी के सबसे पहले हों, उसके बाद नहीं है तो जो इस काम पर मुकर्रर हैं, जो माशरे के महल्ले के नेक लोग हैं, अमीन हैं, जिनकी गवाही जो कबूल की जाए, उनको डालना है। और जो कर्ज़ लेगा वो लिखेगा, वो फार्म लेगा वो लिखेगा। तो अपना गवाहों के इधर से भी होंगे, उधर से भी होंगे, मर्द की तरफ से भी, औरत की तरफ से, दूसरे मर्द की तरफ से भी, या कोई औरत है तो उसकी तरफ से भी। एक मर्द दो औरतें, अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें कहा गया है। दो औरतें एक मर्द की जगह पे होंगी, लेकिन दोनों उनको जानते हों, दोनों की तरफ से एक दूसरे को जानते हों, और गवाहों की माशरे में इज़्ज़त हो, और उनकी बात पक्की हो, और वो बाकायदा साथ दें। जब गवाही के लिए बुलाए जाएं तो वो इनकार ना करें। और ये भी कहा गया है कि गवाहों को तंग भी नहीं करना चाहिए, उनको डराना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, भाई गवाही बदलने का नहीं कहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि माशरे के इज़्ज़तदार लोगों को गवाह बनाया जाएगा। तो अपने से कई कानून इन लोगों ने किए हुए हैं जी, बस इसलिए मना किया गया है। अगर वो सही रोशनी में देखें कि ईमान क्या चीज़ है तो वो उसके मुताबिक अमल करेंगे, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाएँ। फ्रेंड्स, ये जो मैंने इस्लामी बातें की हैं, बातों बातों से बातें निकल आई हैं, तो इसमें किसी का भी दिल आज़ारी करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जैसे जैसे मैं बुक्स इस्लामी पढ़ रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि हमारे साथ आज दिन तक दीन को ले कर के, जो लोग दीन को पेश करके हमारे साथ जो भी किसी ने डीलिंग की है वो बिल्कुल गलत हुई है। दीन को सामने रख के उन्होंने चंद अल्फाज रटे रटाए हमारे सामने रखे हैं, लेकिन असल जो अंदर को अगर वो महसूस करेंगे, अपने ज़मीर में अंदर झांकेंगे तो देखेंगे कि हम शायद गुनाहगार हैं। तो इसलिए मैंने फिर आखिरत के दिन पर छोड़ दिया है। तो लेकिन बातों बातों में इस्लाम की बातें जब आई हैं तो यहाँ तो मैंने सच्चाई बयान करनी थी। तो चलिए जी, मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय। आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने ख़ास करके तलवार वाली। आप लोग कहते हैं बाजी ज़बा की वीडियो बनाएं,
ज़बह की वीडियो के साथ साथ मैंने तलवार वाली भी बना दी। हालांकि ये खून तलवार ये जो ज़बह, इस पर बिल्कुल भी कोई भी यूट्यूब जो है किसी को भी पैसे नहीं देते। तो मुझे पैसे की ये लालच नहीं थी, आप लोगों की थी कि चलें जी ये बात मेरी आगे बहुत सारी अब लेडीज़ आ गई हैं, ज़बह करने लग गई हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। मुझे ये खुशी है कि मेरे इस काम से सबको समझ आ गई।